नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन किराम, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पहलगाम में होने वाला हमला, जिसमें 26 के करीब अफराद जो हैं वो लुक़मा अजल बने, जाँ बहक हुए, उसके बाद 24 घंटे गुजरने के बाद भारत ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ इक़दामात तो ले लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने जो अपनी रिहाइशगाह पर होने वाली कैबिनेट की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद ऐलानात भी कर दिए हैं और सख्त तरीन इक़दामात पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं। 6 इंतहाई ख़तरनाक इक़दामात हैं जो कि एक फुल फ्लैज जंग की जानिब इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर भारत ने इस वक्त इस पूरे प्लान के हवाले से कुछ डिटेल्स जारी की हैं और इस सब के अंदर ISI का जो रोल है उसके ऊपर अब इस वक्त भारत जो है वो खुलकर बात करना शुरू हो चुका है। ज़रा इनकी ये तमाम तर जो दावे हैं, जो क्लेम्स हैं, इनका हमने पोस्टमार्टम करना है। इन्हें ज़रा हमने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर एनालाइज करना है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है और ये जो ख़तरनाक तरीन तफसीलात और इतनी डिटेल्स इन्होंने 24 घंटे के अंदर जारी कर दी हैं जो कि बहुत से सवालात खड़े करती हैं। और इस ऑपरेशन के अंदर जो लोग शामिल थे इस दहशत गर्दाना कार्रवाई के हवाले से, और इसके अंदर ISI का लिंक और नाम तक जारी कर दिया है कि जी ये बंदा ISI के लिए काम करता है और ये बंदा जो है इसने ये सब कुछ प्लान किया। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी इंडियन मीडिया तक कैसे पहुंची है, इसके ऊपर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं और उस पर बात करना जो है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, जो भारत की जानिब से इक़दामात उठाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इस वक्त पहली बड़ी डेवलपमेंट और पहला खतरनाक इक़दाम है नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो ये है कि 1960 का 1960 में होने वाला सिंध तास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी, अब ये पाकिस्तान के पानी के लिए एक बहुत ज़रूरी, ज़राअत के शोबे और हर चीज़ के लिए, इवन हमारे डैम्स के लिए ये मुआहिदा बहुत ज़रूरी है। और इस मुआहिदे के ऊपर अमल दरामद ख़त्म करने का ऐलान तकरीबन 65 बरस के बाद, 65 ईयर्स के अंदर ऐसा मौका नहीं आया कि सिंध तास मुआहिदे के ऊपर भारत अमल दरामद रोक दे। लेकिन भारत ने अब ये फुल स्केल, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चीज़ आप समझ लीजिए और अपने जहन में बिठा लीजिए कहीं पर कि ये जो इक़दाम है ना भारत की तरफ से, ये डायरेक्ट हमले से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारत अब पानी को एक बहुत बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उसके साथ ही साथ भारत ने जो अटारी वाघा बॉर्डर पर वाक़ई इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसे बंद करने का फैसला कर दिया है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम, इस वक्त भारत ने और भारत की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है CCS, उसने भारत के तमाम सिक्योरिटी इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी शहरियों को अब भारत में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। माजी में पाकिस्तानी शहरियों को जारी करदा वीज़े जो हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानी शहरी किसी भी पर्पज़ के लिए वहाँ पर मौजूद हैं तो उन्हें 48 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। इसके साथ ही साथ जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर जो अमला है उसमें आपको पता है मिलिट्री अताशी भी होता है, नेवल अताशी भी होता है, एयर अताशी भी होता है। इन सब को परसोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके इन्होंने नेवल, एयर और मिलिट्री मुशीरों को परसोना नॉन ग्रेटा जो है वो इस वक्त डिक्लेयर कर दिया है और 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया है। भारत ने भी अपने जो सारे मुशीर हैं मिलिट्री के और 5 मुआविन अमले को इस्लामाबाद से वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जी 1 मई तक अमल दरामद हो जाएगा इस इक़दाम के ऊपर कि भारतीय हाई कमीशन का जो अमला है वो भी कम कर दिया जाएगा वहां पर, और यहां से भी जो अमला है भारत के अंदर से उसे भी हम भेजेंगे। अब ये इंतहाई खतरनाक किस्म के इक़दामात हैं, बिलखुसूस जो सिंध तास मुआहिदा है उसके हवाले से अगर मैं सादा लफ्जों में आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूं तो उसका यह है कि अव्वल नंबर 1, इस मुआहिदे के तहत 3 बड़े नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं यानी कि सिंध, जेलम और चनाब का ज्यादातर पानी मिलता है। मुअत्तली की सूरत में भारत इन दरियाओं का पानी रोक देगा और इससे पाकिस्तान में पानी की बड़ी किल्लत होगी। पाकिस्तान की 70% ज़राअत इंडस बेसिन पर मुनहसर है और ज़राअत को शदीद तरीन नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान के बड़े डैम्स जैसे तरबेला और मंगला इंडस और झेलम के पानी पर बिजली पैदा करते हैं। पानी की कमी से बिजली की पैदावार के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब इस सब के अंदर डायरेक्ट पाकिस्तान की सरजमीन पर अटैक जो है वो भी भारत की तरफ से, जो इस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक 3 का वो नारा लगा रहे हैं कि हम करेंगे जैसे 2019, और इस मरतबा तो भारत जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट हवाओं में है, क्योंकि आप देखें कि इससे पहले 2019 वाले वाक़े में अमेरिका ने डी एस्केलेशन की बात की। अब अमेरिकी नायब सदर मोदी को कॉल करके कह रहा है कि हम इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर हर तरह से आपके साथ खड़े हैं, और यहीं से आप चीज़ें करें कि कितनी ये अजीब सी चीज़ है। अच्छा, वहीं
दूसरी जानिब नाज़रीन कराम 2-3 और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अब जो भारतीय मीडिया है वो इस वक्त एक जानिब तो ये कह रहे हैं कि जो हमलावर हैं हमने उनके नाम जारी कर दिए हैं, इनमें एक अबू है, एक सुलेमान है, एक आदिल है और एक आसिफ है। अब ये कह रहे हैं कि 4 बंदे हैं जिनमें से 2 यहाँ के मकामी और 2 जो हैं वो पश्तून ओरिजिन के हैं और इस वक्त इन्हें हंट किया जा रहा है, इन्हें ढूंढा जा रहा है, ये कहा जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से। अब ये कह रहे हैं कि 2 लोकल थे और 2 फॉरेन जो हैं वो दहशतगर्द थे इस सब के अंदर, और ये इसके अंदर वही लश्कर वाली जो बात करते हैं LET उसकी बात कर रहे हैं।